नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर ब्रॉडकास्ट चैनल पे जिसका नाम है हॉरर हाउस स्टूडियोज़। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम आपके लिए कुछ ऐसी डरावनी कहानियाँ जिनको सुन के आपको अंदर तक डर लगेगा। तो चलिए हमारे साथ हेडफोन लगाइए, कमरे की लाइट ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। मेरा नाम है लूको और मैं बवेरियन शहर जर्मनी में रहता हूँ। मैं वहाँ एक गार्ड की जॉब करता हूँ। मेरा खर्चा मैं निकाल लेता हूँ, पर ज़िंदगी बस चल रही है। मुझे मेरा बचपन बहुत याद आता है। जब मैं छोटा था तो पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था जो एक घने जंगल में था, और मुझे जंगल में घूमना बहुत पसंद है। वहाँ की खामोशी मुझे बहुत अच्छी लगती है, परंतु ज़िंदगी में कुछ कमाने के लिए मुझे शहर आना पड़ा और फिर धीरे धीरे मैं यहीं का होकर रह गया। दोस्तों, मेरा मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा, पर एक चीज़ खास है मेरे में, वो है मेरा शरीर। मेरी हाइट 6'9" है, जिससे मैं एक बहुत बड़ा और खौफनाक इंसान दिखता हूँ। जब मुझे गार्ड की जॉब मिली, मैं जिम करने लगा, क्योंकि भगवान ने मुझे हाइट और शरीर तो दे दिया, पर उसको मेंटेन रखना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, बता दूं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। वो मुझे बहुत पसंद करती है। उसका नाम है चूची। नाम पे मत जाना, लड़की बहुत ही प्यारी है और मेरी बहुत केयर करती है। मुझे अपना हीरो समझती है। वैसे बचपन में आज तक मेरी 8 बार लड़ाई हो चुकी है, और मेरी हिम्मत तो देखो, मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं 8 बार पिट के आया हूँ, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं उन सब बातों को भूल के आगे बढ़ गया। चलो, आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी सुनाता हूँ, जिससे मुझे जंगल जाने से डर लगने लग गया और मुझे शहर में रहना पसंद होने लग गया। क्या आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों हुआ? यह बात है पिछले अगस्त की। मेरी गर्लफ्रेंड चाहती थी कि हम कहीं घूम कर आएं। मन तो मेरा भी बहुत था घूमने का, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। इस बार जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे घूमने का कहा, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, वो तो आप भी जानते हैं कहाँ का आया होगा, जंगलों का। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अगर मुझे कुछ सुझाव देती, उससे पहले ही मैंने सोचा कि मैं उसको मना लूँ। मैंने उसको कहा कि अपन जंगल में घूम के आते हैं, हाइकिंग करेंगे, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना होता है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। तो ऐसे करके मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को मना लिया और मेरी गर्लफ्रेंड भी खुशी खुशी मान गई। मैंने अपने बॉस से 5 दिन की छुट्टी ली और मैं और चूंची निकल पड़े अपने सफ़र पे। चूंची कार लेकर आई, क्योंकि वो थोड़ी अमीर है ना, और मैं तो ठहरा गार्ड। तो मैं भी 5 दिन का खाना लेके आया। लगभग 4 घंटे ड्राइविंग करने के बाद 230 किलोमीटर का फासला तय कर हम एक जंगल में पहुंच गए। और मैं इस जंगल में कब से आना चाहता था। मैंने सुना था यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। वैसे इस जंगल में 2-3 गांव भी हैं, जो कि यहाँ खुशी खुशी रहते होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जगह पर कौन नहीं रहना चाहेगा। चलते चलते 5 घंटे पैदल हम जंगल के काफ़ी अंदर आ गए। मेरी गर्लफ्रेंड थक चुकी थी, पर मेरा जोश कहाँ कम होना था, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा, बेबी बस यहीं कैंप लगा लो, आज के लिए इतना बहुत है। तो फिर मैंने कैंप निकाला, कैंप लगाया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो मैं ही हूँ, तो सब कुछ काम मुझे करना पड़ा। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरी बहुत केयर करती है। वो आसपास से लकड़ियाँ ले आई ताकि हम फायर जला सकें। मैं कुछ फिश लाया था, जिनको हमें भूनकर खाने में बड़ा मज़ा आने वाला था। 5 दिन का सोच के मैं काफ़ी फ़िश लाया था, ताकि हम अच्छे तरीके से खाने का आनंद ले सकें। रात को खूब देर तक बातें की, तारों के नीचे बैठकर हम दोनों थोड़े बहुत रोमांटिक भी हो गए। फिर हम सोने चले गए। रात को बड़ी अच्छी नींद आई, लेकिन सुबह चूची की चीख से मेरी नींद खुल गई। मैंने कैंप के बाहर आकर देखा, हमारा खाना पूरा इधर उधर बिखरा पड़ा था। मेरी गर्लफ्रेंड को संभालते हुए मैंने सोचा कि शायद किसी जानवर ने ऐसा कर दिया होगा। फिर मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कहा, कोई बात नहीं बेबी, हम आज अच्छी तरीके से जंगल में घूम लेते हैं, इतना खाना तो है अपने पास, बाकी शाम को हम वापस कार की ओर चलेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड भी बात मान गई। हमने दिन में थोड़ा बहुत घूमा, 1-2 वाटरफॉल देखे, हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ हमने पिक्स क्लिक की। उसके बाद में जब हम शाम को वापस जा रहे थे, तो पूरे जंगल में
अजीब सी धुंध छा गई। धुंध के कारण रास्ता ढंग से दिख नहीं रहा था। हमें समझ में नहीं आया कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, और थोड़ी देर बाद में हम समझ गए कि हम अपना रास्ता भूल चुके हैं। हम जंगल में खो चुके हैं। अचानक से मुझे जंगल में किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। चूंची बोली, बेबी ये किसकी आवाज़ है? उसे क्या बोलता, मेरी खुद की फटी पड़ी थी। पता नहीं ये क्या है। हम बस उसकी विपरीत दिशा में भागने लगे। तेजी से भागते रहे, लेकिन वो कदमों की आवाज़ें ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पीछा कर रही है। गुर्राने की लगातार आवाज़ आ रही थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जानवर हमें मार कर ही छोड़ेगा। अचानक से मुझे जंगल में लाइट दिखी, जैसे कि किसी ने लालटेन जला रखी है। उस रोशनी की तरफ मैं चूंची का हाथ पकड़कर भगाने लगा। थोड़ी देर बाद में वहाँ एक कबीला था जहाँ पे हम पहुँच गए। खुला ग्राउंड था जहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे तो हमें थका सांस भरा हुआ देख के उस कबीले के लोग बाहर आ गए। उन कबीले के लोगों को देखकर मुझे भी थोड़ी तसल्ली मिली। जब मैंने पलट कर वापस देखा तो एक बड़ा खूंखार साया अंधेरे में मुझे दिखा। पता नहीं वो क्या था, इतना बड़ा। क्या वो कोई जानवर था? इतने में कबीले का मुखिया सामने आया और बोला, इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हमारी 2 दिन की पूरी कहानी उस कबीले के सरदार को या कहूँ मुखिया को बता दी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। हम जंगल में घूमने आए थे, हमारा खाना किसी जानवर ने ख़राब कर दिया। फिर हम शाम को वापस जाने के सोच रहे थे, लेकिन अचानक से जंगल में धुंध आ गई, जिसके कारण हम रास्ता भटक गए। फिर हमारे पीछे कोई खूंखार जानवर हो गया और हम लगातार भागते रहे और हम यहाँ पहुँच गए। जैसे ही मैंने किसी जानवर की बात करी, मैंने देखा जानवर का नाम सुनते ही वहाँ के सारे लोग सहम गए। मैंने मुखिया से सवाल किया, आप तो यहीं रहते हैं, क्या आप जानते हैं? मुखिया ने कहा, चलो अंदर बैठो, थोड़ा बहुत पानी पी लो, खाना खा लो, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मुझे और चूंची दोनों को वह अंदर एक झोंपड़े में ले गए। वहाँ पर बैठ के हमें पानी पिलाया। हमारी भी सांस भर गई थी, जो धीरे धीरे नॉर्मल हुई। मैंने एक चीज़ देखी, गांव में सब लोग मुझे देखकर फुसला रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप इतने लंबे हो, इतने ताकतवर दिखते हो, फिर भी आप किसी जानवर से डर गए, यह बात कुछ और है। हंस के उनकी बात सुनी, लेकिन चूची शायद जेलस फील कर रही थी। उसने अपने गले से एक चांदी का क्रॉस निकाला और मेरे गले में डाल दिया कि ये गांव वाले तुम्हें नज़र लगा देंगे। कबीले के मुखिया ने बताना शुरू किया कि हमारा कबीला शांत और खुशहाल था और हम इस जंगल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम कई सालों से इस जंगल में रह रहे हैं। कुछ समय पहले ये होना शुरू हुआ है कि जो आदमी जंगल में जाता है वो अगर दिन में आ जाता है तब तक तो ठीक है, पर शाम होने के बाद वह आदमी न तो वापस कभी घर आता है। पता नहीं जंगल में ऐसा क्या है जो वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए वहीं खो जाता है। हमने ये जानने की कोशिश की। कुछ लोगों ने मिलकर जंगल में जाकर उसे ढूंढना शुरू किया। उस वक्त किसी अजीब जानवर ने कुछ लोगों पे हमला कर दिया। हम डर गए, वापस कबीले में भाग के आ गए। हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये बातें सुनकर मैंने पूछा कि किसी ने उस जानवर को देखा है? तो कबीले के मुखिया ने कहा कि हाँ, उस जानवर को देखा है, लेकिन जिन्होंने उस जानवर को देखा है वो कभी वापस लौट के ही नहीं आया। पता नहीं वो जानवर कैसा दिखता है या क्या है। मुखिया की ये सब बातें सुनकर मैं तो वैसे ही डर गया था। बस सोचा सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर मेरी जीएफ, एक तो किसी लड़की के सामने हीरो मत बनो, बड़ा महंगा पड़ता है। हुआ ये कि मेरी जीएफ ने उन सब के सामने कहा कि कोई बात नहीं है, जो भी वो जानवर है मेरा हीरो उसे मार आएगा। वो उस जानवर के चिथड़े चिथड़े कर देगा। उसकी बॉडी तो देखो, वो कितना सॉलिड है। और उसकी ये पागलपंती की बातें सुनकर गांव वाले और मुखिया खुश हो गए और सब मुझे हीरो की नज़र से देखने लगे। कईयों ने तो साथ जाने का फैसला भी कर लिया। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया कि यार मुझे कितना डर लग रहा है उनकी सिर्फ बातें सुनकर। उन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ जाएंगे और कल उस जानवर को मार देंगे। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर मुझे तो मेरी 8 लड़ाइयाँ याद आ गई, वहाँ जहाँ मैं खूब पीटा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ मैं पिट कर हिम्मत करके वापस तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। अगर मैं इस चीज़ में जाऊँगा
तो शायद ही मैं ज़िंदा रहूँगा। पर क्या कर सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने इतना बड़ा टोरा मारा है और वो मुझे हीरो समझती है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ देर ऐसे ही हमने बातें की, फिर हम सोने चले गए। गांव वाले भी अपने अपने झोंपड़े में सोने चले गए, लेकिन मुझे रात को नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि जो बातें मुझे लग रही थी कहीं वो सारी सच हुई। मैं तो ये सोच सोच के डर रहा था कि वो जानवर कैसा होगा, उसको मैं कैसे मार पाऊँगा या नहीं मार पाऊँगा। हाँ, मैं दिखने में बहुत सॉलिड हूँ, पर डर तो लगता ही है ना यार। अगली सुबह सब बड़े खुश थे। मुझे दिन में तरह तरह के पकवान परोसे गए, जैसे मैं बलि का बकरा हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी तो कर रहे हैं, क्या मैं इन सब लोगों की वो दिक्कत, उस जानवर को मार पाऊँगा। शाम हुई, सब लोगों ने जो जो जाना चाहते थे उन सब ने लड़ने की तैयारी कर ली। कोई तीर कमान लेके आया था, किसी के पास बंदूक थी, वो जिसमें 2 गोलियां डलती है। मुझे भी याद आया, यार मैं भी तो पिस्टल लाया था। यार मैं कितना ताकतवर हूँ कि मैं पिस्टल मेरी भूल जाता हूँ कि मैं साथ लाया था। खैर, पिस्टल का याद आने के बाद में मुझ में थोड़ी तो हिम्मत आई कि हाँ, शायद मैं उसको गोली मार दूंगा। ये पूर्णिमा की रात थी, चांद पूरा था, जिससे जंगल में काफ़ी रोशनी हो रखी थी। मैं और मेरे साथ 10 लोग जंगल में निकले। चोंची ने किस दी और कहा, मार आओ मेरे हीरो उसको। अब क्या कहता, हम जंगल की ओर चल पड़े। मन ही मन में सोच रहा था कि आज न जाने कौन सा जानवर मिलेगा, अच्छा रहे कि वो ना ही मिले। 2 घंटे लगातार हम इधर उधर उस जानवर को ढूंढते रहे। फिर एक झरने के नीचे मुझे एक गुफा दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद वो जानवर इस गुफा में रहता होगा। मैंने कबीले के मुखिया से कहा कि शायद उस गुफा में वो जानवर होगा। गांव का एक बहादुर आदमी था, जो शायद मुझसे भी ज़्यादा बहादुर था। उसने कहा, मैं देख के आता हूँ। वो अंदर चला गया। हम सब बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। अचानक उसके चीखने की आवाज़ आई। वह तेज़ी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि वो यहीं है, वो यहीं है। हम सब ने उसकी तरफ निशाना कर लिया। जो बंदूक लाए थे उन्होंने बंदूक का निशाना कर लिया, जो तीर कमान लाए थे उन्होंने तीर कमान का निशाना कर लिया। हम इंतज़ार कर रहे थे कब वो बाहर आए और कब हम उसको मार गिराएं। दोस्तों, वो कोई जानवर नहीं था, वो भेड़िया था, भेड़िया मानुस। और उस पर हमारी गोलियों और तीरों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी हाइट लगभग 10 फुट थी, ये बड़े बड़े हाथ। उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो यार इससे बहुत छोटा हूँ। बाकी गांव वाले उसे देखते ही गांव की ओर भागने लग गए। मैं भी मुड़ के भागना चाहता था, पर वो एक छलांग में मेरे पास आ गया। उसने मुझे गले से पकड़ना चाहा। अरे ये क्या हुआ? वो चिल्लाते हुए अपना हाथ पीछे किया और एक तरफ गिर गया। मैं भी सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ? अच्छा, मेरे गले में चांदी का क्रॉस है जो मुझे चूची ने पहनाया था, और मैंने देखा कि उसका हाथ जलने लग गया। अच्छा, चांदी इसकी कमजोरी है। मैंने हिम्मत करके उसके ऊपर छलांग लगाई और अपने गले का क्रॉस निकाल के उसके सीने में चुभो दिया। वो झटपटाने लगा। सारे गांव वाले ये नज़ारा देख के अचंभित हो गए। वो देख रहे थे कि कैसे वो इतना बड़ा राक्षस झटपटाने लग रहा है। सब बड़े खुश थे। धीरे धीरे उस राक्षस का पूरा शरीर जलने लग गया। दोस्तों, उनका मैं हीरो बन गया, और मुझे पता भी नहीं कैसे बना, लेकिन मैं हीरो बन गया। अब मैं इसको किस्मत कहूँ या चूची का प्री प्लान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पर मैं उसके बाद में वापस गांव में गया, और गांव में जाकर मैंने देखा कि लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, मेरी वाहवाही कर रहे हैं, मैं बहुत बहादुर हूँ ये कह रहे हैं। पर सच बताऊँ, उस समय जितना मुझे डर लगा था, शायद आप होते तो आप उससे तो कम ही डरते। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, जिसके बाद मैं शहर आ गया और मुझे जंगल से डर लगने लग गया। मुझे अब शहर में रहना पसंद है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है।